तो मतलब पहले ये देख लेते हैं कि इसमें से कुछ पूछना है क्या, जो क्वेश्चन, कोई सा भी क्वेश्चन इसमें से। रिकर्शन वाला कौन सा था? कौन सा वाला? 3.8। हाँ, और 7 दी। और टू ऑर्डर का है ना ये रिकर्शन? आवाज नहीं आ रही ठीक से। सेकंड ऑर्डर का रिकर्शन है ना? मुझे ऑर्डर तो नहीं पता। ऑर्डर या डिग्री क्या बोलते हैं, जिसमें दो टर्म्स के अकॉर्डिंग होता है। हमारा जो टर्म एनी टर्म दो टर्म्स के अकॉर्डिंग डिफाइंड होता है। नहीं, वो तो मुझे भी नहीं पता, पर चलो देखते हैं। मतलब अगेन, मैंने इसलिए कहा था कि जो भी क्वेश्चन पूछना है मुझे थोड़ा पहले बता दो, तो मुझे रियल टाइम में सोचना नहीं पड़े। पर ठीक है, चलो लेट्स सी। मुझे भी नहीं पता कैसे करेंगे। मैं भी अटेम्प्ट कर रहा था। A1 is 1, A2 is 2, A3 is 3। ये हमको दिया हुआ है, और फिर उसके बाद ये रिकर्शन लिखा हुआ है। ये, हाँ, ये अजीब सा रिकर्शन तो मैं लिख देता हूँ अलग से, क्योंकि उसमें एक लाइन में समाया नहीं हुआ है। तो an is this thing, an-1 प्लस an-2 प्लस an-3, राइट, ये है। ये टुडुम टुडुम ये होती रहती है एक सेकंड। हाँ। सो नाउ हमको शो करना है कि ये हो रहा है फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n। तो लेट्स सी, मतलब फॉर n=1 इट इज फाइन, फॉर n=2 इट इज फाइन, फॉर n=3 इट इज फाइन। तो वो तो हम चेक कर सकते हैं। जो सबसे सिंपल अप्रोच होगी इसको करने की, लेट्स जस्ट ट्राई वेरी सिंपली, मतलब बाय इंडक्शन हम ये लिख सकते हैं कि an is less than 2 to the power n-1 प्लस 2 to the power n-2 प्लस 2 to the power n-2। ये कैसे लिखा? क्योंकि an-1 बाय इंडक्शन इज लेस देन दिस थिंग, an-2 is by induction less than that thing, an-3 is by induction, so what is this? This is equal to 2 power n -1 में बाहर निकाल लेता हूँ, या 2 पावर n-3 बाहर निकाल लेता हूँ। अंदर मिलेगा 2² प्लस 2 प्लस 1, विच इज वॉट? मैं क्या करता हूँ? एक मैंने एक एक सेकेंड, एक सेकेंड। सो दिस इज क्लियरली लेस देन 2 पावर m, तो दैट फिनिशेज इट। अब इसमें कुछ डाउट हो तो बताओ। मैं कंस्ट्रक्टिवली करने लग जाता हूँ। मैं बार बार भूल जाता हूँ कि इंडक्शन की शीट है। कंस्ट्रक्टिवली कैसे सोच रहे थे कि ये रिड्यूशन सॉल्व कर देंगे? हाँ, चलो चलो खुद डिराइव करने की कोशिश करते हैं। 3.8 में तो यही करने की कोशिश कर रहा था। मैं कहा सीधा वैल्यू डाल के हो जाएगा इंडक्ट करके। ओके, तो इज दिस फाइन जो भी हुआ? हाँ, ये ठीक लग रहा है। ये ठीक लग रहा है? बिल्कुल। मतलब ओके, तो ऑलराइट, और 3.8 भी देख लेते हैं। 3.8, an is defined by these two things and an is this horrible thing। अच्छा, इसमें प्रूव करनी है, तो दिस शुड बी वेरी इजी, इफ यू जस्ट मतलब पुट इन द वैल्यूज इट शुड जस्ट वर्क आउट। हाँ, मैं इसे सॉल्व करने की सोच रहा था कि मैं खुद खुद ही डिराइव कर लूँ कि एन की वैल्यू निकालता हूँ। तो उसके लिए जनरेटिंग फंक्शन देख लीजिए आप कहीं से, जनरेटिंग फंक्शन। मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है अपने सीक्वेंस इन सीरीज में, या गूगल कर लीजिए। तो जनरेटिंग फंक्शन टेक्निक इज अ वेरी जनरल टेक्निक टू सॉल्व दीज काइंड्स ऑफ रिकरेंस, दीज आर कॉल्ड लीनियर रिकरेंसेस। तो जनरेटिंग फंक्शन तो तुरंत हो जाता है। सर। कोई कुछ कह रहा है? हाँ मैं तो बताओ, कुछ पूछना है इसमें से, शीट में से? शीट में से सबसे मेरे को प्रूफ में दिक्कत हो रहा चलो प्रूव कर लेंगे, पहले ये तो बताओ कोई क्वेश्चन पूछना है क्या? है। शीट इज एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ आया है कमेंट में, मुझे कोई कमेंट देखता रहो भाई, मैं देख नहीं पाता हूँ कमेंट्स। वीओएस पर से सेम क्वेश्चन है जनरेटिंग फंक्शन वाले लेक्चर में ऑफ इनमो बेसिक्स करके। ये वीओएस मुझे नहीं पता क्या है। व्हाट इज वीओएस? मुझे भी आइडिया वेदांतु ओलंपियाड्स। अच्छा ठीक है, तो ये देख लीजिएगा अगर आपको जनरेटिंग फंक्शन सीखना है, यहाँ पे रेफरेंस दिया हुआ है चार्ट में, देख लीजिएगा। तो इसमें से कुछ नहीं पूछना है किसी को? ठीक है, किसी को कुछ, तो अब बताओ करें क्या? मेरे को प्रूफ समझा तो रहा था, वीडियो देखा था बट मैं उधर जाके अटक जा रहा हूँ। मैंने नॉन एम्प्टी सेट तो प्रूफ कर दिया और ठीक है, पर मैं नॉन एम्प्टी सेट एज्यूम कर लिया। उसके बाद मतलब वो जो डिवीजन एल्गोरिदम का जो प्रूफ था।
हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही। हाँ, तो फिर हाँ उधर ही फिर जब आर को हमने स्मॉलेस्ट एलिमेंट अज्यूम किया, उसके बाद जो हुआ मैं फॉलो अच्छे से कर नहीं पा रहा हूँ। डिवीजन एल्गोरिथम क्या बोलता है बता सकते हो? ये अगर ए और बी तो इंटीजर्स गिवन है जिसमें बी इज ग्रेटर देन 0, then there exists unique integer q and r such that a is equals to bq plus r, where r is smaller than b. Yeah. ये है। हाँ। कौन बताएगा इसमें क्या गलती? रुक, शायद मैं ही बता दूँ, रुक। q and r belongs जीरो से बड़ा होना चाहिए, ये है। इक्वल भी। अभी ठीक है। अब ठीक लग रहा एक ही तो बात। एक है, ही इतना बात नहीं है ना, नेगेटिव जा सकता है। हाँ, वो भी बात सही है, सॉरी। ठीक है तो मतलब इसका इंट्यूशन है कि नहीं पहले ये बताओ। प्रूफ प्रूफ होता रहेगा। हाँ, मैं समझ, मतलब इंट्यूशन तो है इसका मैं वो मतलब इसका मैं कुछ एग्जाम्पल्स लेके चेक भी किया था मैं, फिर मतलब अच्छा ऑब्वियसली यानी वो तो पता ही था, बट क्या एक मतलब, पर हाँ मैं समझ रहा हूँ कि लाइक क्यों है। बर्टन का प्रूफ बहुत ज्यादा वो लग रहा था, डरावना नहीं हो रहा था, डर लग रहा था। बर्टन का प्रूफ डरावना था। चलो ठीक है तो मैं एक प्रूफ देता हूँ, उसको भूल जाओ सब इंडक्शन विंडक्शन। मैं एक बस एक सिंपल लॉजिकल प्रूफ देना चाहता हूँ। डजेंट मैटर कि मतलब क्या उसके पहले पढ़ा है, एक बार भूल जाओ सब। तो पॉइंट इज दिस, अगर इंट्यूशन है तो ये प्रूफ सेंस बनाएगा, नहीं तो दिस प्रूफ विल लुक लाइक गार्बेज। तो कंसिडर दिस सेट a minus b is b n, where n is ठीक है मैं क्या मैं आई विल गिव अ प्रूफ विद दिस अजम्पशन कि a इज पॉजिटिव। a अगर नेगेटिव है तो खुद से देख लेना, इट्स नथिंग, कोई बड़ी बात नहीं है। इस अजम्पशन में मैं प्रूफ दूंगा। सो दिस आई एम डिफाइनिंग अ सेट, और जब मैंने ऐसे लिखा है तो मैं मान के चल रहा हूँ n इज एन इंटीजर, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, वो नोटेशन से क्लियर है कि n इंटीजर है। दिस इज नॉट माई सेट एस, इसको मैं I will intersect this with the whole numbers. Okay, so this is the set of all the whole numbers. Whole numbers क्या होते हैं? ये सेट 0 से स्टार्ट होता है। हाँ। ठीक है, ये एक सेट है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस तरह के सारे नंबर जो बन सकते हैं वो कलेक्ट कर रहे हैं एक सेट में, पर केवल वो वाले जो नॉन नेगेटिव। हम्म। ठीक है, और अगेन इंट्यूशन ये है कि ए में से बी के जितने मल्टीपल्स निकाल सकते हैं, मतलब हमें अल्टीमेटली ये इस फॉर्म में लाना है ना, एक होगी बी क्यू प्लस आर, हम मल्टीपल ऑफ बी प्लस सम रिमाइंडर इस फॉर्म में लाना है। हम्म। तो इसलिए ये कंसिडर किया, और जब ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में हम ये कंस्ट्रेंट लगा रहे हैं तो इसको ऐसे रीड करना चाहिए ना कि जो ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल ऑफ बी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो कर लिया, जो बचा रह गया वो रिमाइंडर है। ठीक है, ये तो हाँ। तो हम बस यही चाह रहे हैं कि ये छोटे से छोटा हो जाए, तो पिक द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ एस, लेट आर बी द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ एस। ठीक है, अब ये क्यों ले सकते हैं स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ एस, व्हाई शुड सच अ थिंग एग्जिस्ट? ताकि हम आर को मिनिमाइज कर पाए, वो उसको, और जो वो है ए इज इक्वल टू बी की, उसको मैक्सिमाइज कर पाए, अरे ये वो फैक्टर करते टाइम। मेरी क्वेश्चन ये है कि क्यों ये एग्जिस्ट करता है, उस हमने क्यों सेलेक्ट किया वो बाद में। हाँ, फैक्ट है, वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल। पर क्यों हम वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल क्यों लगा सकते हैं यहाँ पे? क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है। नहीं, ये पॉजिटिव इंटीजर्स की बात नहीं हो रही। एक सेट डिफाइंड है इसलिए। नहीं, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की बात हो रही। ये जो सेट है ये पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट जरूरी नहीं है, ये इसमें जीरो भी आ सकता है। हाँ, तो जीरो इशू है, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के लिए ही तो हम वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल को डिफाइन करते हैं ना। तुमने बोला ना यहाँ पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही, तो मैं बस उसका खंडन कर रहा हूँ। ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का एक सबसेट है, ऐसे जो सबसेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स यानी होल नंबर्स। वाह वाह।
ठीक है, पर एक और बात बोलनी पड़ेगी बिफोर यू अप्लाई रियल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल। वो ये है कि ऐसे नॉन एम्प्टी। ओ हाँ, ऐसे नॉन एम्प्टी के लिए तो बटन में वो किया था कि बी को अज्यूम कर लो कि माइनस नोड है। मतलब बेसिकली मेरे को पर ये वाला लॉजिक समझ नहीं आया कि बटन में ऐसी लाइन लिखी थी कि अगर इसको नॉन एम्प्टी दिखाना है तो बस एक काउंटर एग्जांपल दे दो, तो ये क्या बात हुई? मैंने इसीलिए बोला था सब भूल जाओ। सॉरी। अभी बताओ ना क्यों है एस नॉन एम्प्टी। लेट आर बी स्मॉल एलिमेंट ऑफ एस। हाँ बिकॉज इट्स नॉन एम्प्टी। ठीक है। जीरो तो हो ही सकता है, होल नंबर्स इंक्लूडेड हैं तो नॉन एम्प्टी है। आपका क्वेश्चन है कि एस नॉन एम्प्टी क्यों है? हाँ क्यों है? क्योंकि हमने उसे ऐसे डिफाइन करा है कि इसकी वैल्यू कोई होल नंबर आ ही जाएगी। ये आपको दिखाना पड़ेगा कि कोई ना कोई होल नंबर उसके अंदर है। डिफाइन वैसे कर रखा है तो फिर नॉन एम्प्टी हो ही कैसे सकता है? ये तो यही तो प्रश्न है कि नॉन एम्प्टी क्यों है, हो कैसे सकता है? कि नॉन एम्प्टी कैसे हो सकता है। हाँ, वही। दिस इज बाउंड टू कंटेन, कुछ तो होगा ही ना इसमें होल नंबर। यहाँ आप बोल रहे हो एम्प्टी कैसे हो सकता है। हाँ, एम्प्टी कैसे होगा? पर ये तो लॉजिकल रीजनिंग नहीं हुई ना कि अरे कोई पूछ रहा है आप शो करो नॉन एम्प्टी है फिर आप बोल रहे हो एम्प्टी कैसे होगा, ये कोई रीजनिंग नहीं हुई ना। कॉन्ट्राडिक्शन। चलो कॉन्ट्रडिक्शन ही कर लो पर कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। इन्फॉर्मेशन क्या क्या है कि ए बी इंटीजर है और बी पॉजिटिव है और ए भी पॉजिटिव है, राइट? हाँ ए और बी दोनों को पॉजिटिव ले लो। रिची आप सुन रहे हो क्या? आई थिंक रिची नहीं है हमारे साथ। ठीक है। नहीं है वो, मतलब वो तो मतलब है। ये वो सुन ही रहा होगा क्योंकि एनीवे इट्स ऑब्वियसली ही नोज ऑल दिस। तो यार ये तो बताना पड़ेगा, देखो अगर ये नहीं बता पा रहे हो तो फिर आगे बढ़ने का पॉइंट नहीं है। हाँ एक सेकेंड। वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल। तो आप रैंडम निशाना लगा रहे हो। और तुक्का मार रहा हूँ। हाँ तो ये नहीं चलेगा। वैसे सही था। अगर सही मैं कह भी दो तो उससे आपको तो पता नहीं चला ना कि सही था कि नहीं था। आपको पता होना चाहिए सही था कि नहीं। एन जो है वो जीरो या जीरो से बड़ा है, तो अगर मैं इनको जीरो ही पुट कर दूँ तो फिर ए आ जाएगा, तो फिर सेकेंड, एक सेकेंड मैं क्या बोल रहा हूँ, सॉरी। क्या करना है किसी सेट को नॉन एम्प्टी दिखाने के लिए, क्या करना है। दूसरा सेट ले लेना है। दूसरा सेट नहीं। नहीं एक सेकेंड। या तो शायद किसी को पता नहीं चल रहा है ये लिखा क्या हुआ है, यही यही रीजन हो सकता है कि आप इसका जवाब दे नहीं पा रहे हो। ये सेट समझ नहीं आया ये क्या लिखा हुआ है, जब हम ऐसे लिखते हैं तो हमने क्या लिखा हुआ है ये नहीं पता चल रहा। सर, सर, बोलो। ए और बी अगर दोनों जीरो से, सॉरी मतलब ए, हाँ ए और बी दोनों जीरो से बड़े हैं, और बी जो होगा अगर बी जीरो से बड़ा है तो या तो बी ए से छोटा होगा या ए से बड़ा होगा। ठीक है, ये के हाँ। बराबर भी हो सकता है। हाँ ए के बराबर भी वही है, अगर मतलब ए के या तो छोटा होगा या इक्वल टू या बड़ा होगा ए के। तो अगर ए के छोटा हुआ तो फिर एन, मतलब हम सेट इससे ऐसे डिफाइन किए कि एन इज इक्वल्स टू जीरो वन टू पे, मतलब मतलब अगर बी जो हुआ, मतलब अगर बी ए से छोटा हुआ तो ए माइनस बी एन जो है, तो फिर इसमें एन जो है वो जीरो से लेके मतलब जाती जा रही है, होल नंबर सारे हैं, मतलब इंटीजर्स, मतलब हाँ होल नंबर सारे हैं, हाँ। तो फिर तो फिर अगर जीरो ले एन, अगर एन को, तो ए तो हो गई हमारे पास, और क्योंकि बी छोटा है हमारे पास ए से, तो फिर अगर वन ले तो भी सेटिस्फाई कर जाएगा। तो तो नॉट एम्प्टी तो होने से रहा।
नॉन एम्प्टी होने से रहा। हाँ, किसी को नॉन एम्प्टी का मतलब ही नहीं पता है। n को अगर 0 रखें तो इस सेट में क्या मिलेगा? फॉर द वैल्यू ऑफ n when we set 0, what element do we get in this set? ए मिल गया हमें विच इज ग्रेटर देन 0। a यहाँ पर है, a क्या यहाँ पर भी है? हाँ है, होल नंबर्स हैं। क्योंकि a इज पॉजिटिव, तो इस इंटरसेक्शन में a है, हाँ तो हो गया ना नॉन एम्प्टी। इसके अंदर एक एलिमेंट है। यही तो बोल रहे थे हम। नहीं, ये आप तो ये नहीं बोल रहे थे ना, मैं आप कुछ और कह रहे थे। श्लोक वाज टेलिंग कि सम जम्बल थिंग इज जीरो। बोला था कि 0 अगर n, हाँ, हाँ वो गया कि मैं b को एक ग्रेटर वो वाला थोड़ा कर दिया है, बट हाँ वो बोला तो था। तेरा था कि नॉन एम्प्टी तो होने से रहा। अच्छा हाँ वो भी है। मैं क्या इसमें, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा मैं आगे बढ़ूं। मुझे लग ही नहीं रहा किसी को समझ में आ रहा है कुछ भी। चलो ठीक है, मैं कर देता हूँ कंप्लीट। S is non-empty, so we can pick the smallest element. So now we can write, say, R equals A minus B for some integer q. In fact, for some q non-negative. Why can we do this? छोटा भी सोच लिया क्योंकि हमारे पास r जो है वो एक नॉन नेगेटिव सेट ऑफ इंटीजर्स है और नॉन एम्प्टी भी है, तो वेल आउटर लगा सकते हैं। r को स्मॉलेस्ट एलिमेंट, मतलब r को एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट मान सकते हैं। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये लाइन मैं क्यों लिख पा रहा हूँ? आप इस लाइन को जस्टिफाई कर रहे हो, वो हो गया जस्टिफाई। मैं ये पूछ रहा हूँ, ये मैं कैसे लिखा? करेक्ट, वो चैट में सही रिस्पॉन्स आया है। सेट्स नहीं समझ में आता क्या? शायद किसी को सेट्स की भाषा नहीं समझ में आ रही, यही रीजन हो सकता है। बिकॉज ऑल ऑफ दीज आर वेरी सिंपल, मैं यहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेटेड कर ही नहीं रहा हूँ। आता तो है कुछ तो। नहीं तो फिर अगर आता है तो ये फिर पता चलना चाहिए इसमें हमें। दिस शुड बी लाइक इंस्टेंटेनियस, वो तो समय लगना ही नहीं चाहिए। ठीक है, मैं बता देता हूँ। आर इस सेट का एलिमेंट है। आर इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ एस, तो वो इन पर्टिकुलर इस सेट का एलिमेंट है। एंड देयरफॉर इन पर्टिकुलर इस सेट का एलिमेंट है। एंड देयरफॉर एनीथिंग विच इज हियर कैन बी रिटन दिस वे। दैट द डेफिनेशन ऑफ दिस गाय। हाँ ये भी चीज जो यहाँ पे है वो a माइनस बी क्यू के फॉर्म की है फॉर सम नॉन नेगेटिव इंटीजर q. हाँ Okay, so this is R. Now, at least what we have is, yeah, so here is the claim. Claim is कि R is, first of all, non-negative, and secondly, less than B. So why is R non-negative? Well, R is an element of S, so it is an element of n naught, meaning whole numbers. तो वहाँ से ये तुरंत मिल गया. This has to happen. हाँ Now we want to justify this thing. So हाँ if R were at least B, echo आ रहा है थोड़ा सा, पता नहीं क्यों. If R were at least B, then using this, we have R minus B is equal to A minus B times Q plus 1. Is that fine? एक सेकंड ना, हम क्लेम कर रहे हैं कि r जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और स्ट्रिक्टली लेस देन b है, और फिर हम कर रहे हैं कि अगर r जो इफ इक्वल टू और ग्रेटर देन b, इफ अगर ये है देन r इज इक्वल्स टू, ये मैं इसमें पूछ रहा हूँ तो मैंने पढ़ा भी था, और r माइनस b। अच्छा हाँ हाँ समझ गया, हाँ क्योंकि r माइनस बी क्यों तो r इटसेल्फ है और फिर माइनस b कर दिया, हाँ। ठीक है, but well, ये मैं लाइन बाद में लिख देता हूँ. सो दिस विल कम लेटर. दिस इज अ जनरल थिंग जो मैंने लिखी है, इसमें कहीं R ग्रेटर देन इक्वल टू P की बात नहीं हुई है. दिस इज अ जनरल स्टफ, जस्ट algebra. Now if R is
at least b, then r minus b is non-negative, हाँ and hence this is non-negative. ये समझ आया? अगर ये नॉन नेगेटिव है तो ये नॉन नेगेटिव है, हाँ हाँ क्योंकि दोनों बराबर हैं. हाँ But but this guy, ये जो चीज है, this becomes therefore an element of S. This is of the form a minus bn for some whole number n, क्योंकि q एक नॉन नेगेटिव चीज थी तो q plus 1 भी एक नॉन नेगेटिव चीज है. तो this is of the form a minus bn and it is also non negative, it is also a whole number. हाँ तो ये S में है, हाँ पर ये R से छोटा है. दिस इज इक्वल R minus b, पर ये R से छोटा हो गया. हाँ वो भी है R से छोटी कोई भी चीज S में नहीं है, क्योंकि R was the smallest element of S. हाँ That's it. That's the contradiction. So that shows existence. That shows there exists Q and R such that this happens. Uniqueness मैं आपको exercise के तौर पे दे देता हूँ. हाँ हाँ यही प्रूफ था वीडियो में. आपने वीडियो नहीं देखा है? देखा है अच्छे देखा वीडियो चालू करके देख लिया होगा, वो बस लगा दिया होगा पर देखा नहीं है, ध्यान नहीं दी. अरे मेरे इंग्लिश चैनल पे एक लेक्चर सीरीज है नंबर 3 की, उसमें थर्ड लेक्चर इज दिस एग्जैक्टली ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग. असाइन करा था। नहीं असाइन, वो बर्टन वॉज सफिशिएंट इन माय ओपिनियन. मैंने असाइन नहीं किया, इन्होंने डीएम में पूछा था मुझसे तो मैंने दे दिया, पर इन्होंने जाके मेहनत नहीं करी उस पर. देखा है सर नहीं नहीं देखा. आपने वीडियो कहीं पे भी पॉज नहीं किया होगा, एक मोमेंट के लिए भी वीडियो पॉज नहीं किया होगा. बस किया था बस आपने उसको चला दिया, जैसे गाना सुनते हैं वैसे आपने उसे चला दिया. आप अभी जाके वीडियो देखना, आपको अगर जो मैंने अभी बताया उसमें कोई फर्क मिले तो मुझे, मैं बंद कर दूंगा अपना चैनल. एनीवे, और कुछ पूछना है? बस यही पूछना है, हो गया. नहीं वो एक क्वेश्चन निकाल रहा था वो फर्स्ट एक्सरसाइज का एक दो प्रॉब्लम बस मेरे से नहीं हुआ था बाकी हो गए थे ये कौन सी एक्सरसाइज? अरे मतलब वो बटन वाली हाँ बटन वाली मेरे सामने सब यहाँ दिखा रहा हूँ, फ्लैश कर रहा हूँ उसमें से. ओ ये नहीं ये वाली नहीं मैं वो बोल रहा हूँ जो बटन किताब में कोई आप कर रहे हो? हाँ हाँ अच्छा ठीक है, तो वो तो मेरे पास यहाँ नहीं है, मुझे बता दीजिए. हाँ 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 ये इन द सीक्वेंस ऑफ ट्रायंगुलर नंबर्स फाइंड द फॉलोइंग वाला मेरे पास नहीं है, आपको बोलना पड़ेगा सवाल. हाँ तो in sequence of triangular numbers find the following two triangular numbers whose sum and difference are also triangular numbers ट्राइंगुलर नंबर पहले लिख देता हूँ. जो nth ट्राइंगुलर नंबर है, nth ट्राइंगुलर नंबर इज n इंटू एन प्लस 1/2, यही है. हाँ ठीक है, और फाइंड टू ट्राइंगुलर नंबर जिनका डिफरेंस भी एक ट्राइंगुलर नंबर है. तो ये जो डिफरेंस है, दिस शुड बी इक्वल टू टी के, यानी ऐसी इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है. फाइंड एन एम एंड के सच दैट दिस हैपेंस, यही करना है. हाँ बात सही है हाँ पर इधर ये जो जैसे लिखा है जैसे इनके जगह न्यू वर्डिंग्स यूज हुए कि इन द सीक्वेंस ऑफ ट्रायंगुलर नंबर्स फाइंड द फॉलोइंग तो लाइक ये स्पेसिफिक नंबर्स है क्या फाइंड द फॉलोइंग के बाद क्या लिखा हुआ है? फाइंड द फॉलोइंग के बाद डायरेक्ट यही है ए बी सी ए और ये है टू ट्रायंगुलर नंबर्स whose sum and difference are also triangular numbers बी है थ्री सो ऑन मतलब तीन क्वेश्चन है ना नहीं, बड़ी तेजी से बोल दिया. फाइंड द फॉलोइंग के बाद एग्जैक्टली शब्द शायद बताइए क्या लिखा हुआ है. इन दी सीक्वेंस ऑफ ट्रायंगुलर नंबर्स फाइंड दी फॉलोइंग और इसके तीन सब पार्ट्स है ना तो ए है टू ट्रायंगुलर नंबर्स whose sum and difference are also triangular numbers बी पार्ट है थ्री सक्सेसिव ट्रायंगुलर नंबर्स whose product is a perfect square और सी है थ्री सक्सेसिव ट्रायंगुलर नंबर्स whose sum is a perfect square जो पार्ट ए है मैं वो देख रहा हूँ. तो पार्ट ए में ये पूछा हुआ है ऐसे एन और एम बताने हैं सच दैट ये डिफरेंस इज टी के फॉर सम के. हाँ तो क्वेश्चन को अगर रिफ्रेम कर दूं तो फाइंड एम एंड एन such that these two equations hold, where the first one is for sum k, second is for sum n.
ये है सवाल, वो जिस भी भाषा में लिखा है यही पूछा गया। हाँ बट ये लाइक स्पेसिफिक नंबर्स की बात कर रहा है क्या? हाँ, ऐसे आपको एम और एल ढूंढ दें, कोई भी एक पेयर ऑफ एम एंड एन आप ढूंढ देंगे, वो हो जाएगा, बस इतना ही पूछा गया। हाँ तो देखते हैं, अलजेब्राइक इक्वेशंस हैं, शायद ऐसे ही कुछ इसमें भेजा लगाने की जरूरत शायद ना पड़े। तो लेट्स सी, टी एन माइनस टी एम क्या है? m plus 1 by 2 minus m2। इसके बराबर आ रहा है। ठीक है, व्हाट इज टी एन प्लस टी एम? n into n plus 1 by 2 plus हाँ तो वही n square plus 1 plus m square plus n divided by 2। इज दिस फाइन? नहीं, ये मैंने कुछ गड़बड़, दिस इज नॉट, ये पता नहीं क्या है, दिस इज समथिंग। तो अब ये देख के तो मतलब इफ वी जस्ट गो बाय ब्रूट फोर्स, तो मुझे तो उम्मीद नहीं लग रही कि हम कर पाएंगे। मे बी वी कैन जस्ट ट्राई सब्स्टिट्यूटिंग सम नंबर्स एंड सी व्हाट हैपन। तो अगर n को 2 रखूं और n को 1 रखूं, तो आपने ट्राई किया कुछ सब्स्टिट्यूट करके, कुछ मिलता है उससे? मैं सब्स्टिट्यूट टाइट नहीं किया, सब्स्टिट्यूट नहीं सोचा, मैं सोचा कि इसमें कुछ ऐसा तो दिमाग नहीं लग रहा है कि लाइक कुछ रिलेशन होगा कि बहुत स्पेसिफिक नंबर्स मिल जाए हमें। डायोफेंटीन है क्या ये? हाँ वही मैं भी ऐसा टाइप को ही सोचा। हाँ डायफेंटाइन में तो शायद इन्फिनिट सॉल्यूशन होता है बट दिस हैज टू बी इक्वल टू k इंटू k प्लस 1/2। लेट्स सी कोई k है क्या। लेट्स जस्ट ट्राई टू सॉल्व द फर्स्ट वन। हाफ n माइनस m, तो हाफ हाफ तो हट गया। दिस इज व्हाट वी आर लेफ्ट विद। तो व्हाट आर ऑल द केस दैट डू दिस? अब एक तो वो आप यूज़ कर सकते हैं शायद, जो आपने मुझसे पूछा था 8n+1 वाला, वो फैक्ट भी यूज़ शायद कर सकते हैं, बट लेट्स नॉट गेट देयर। वो तो परफेक्ट स्क्वायर से रिलेटेड था। हाँ, तो आप यही तो चाह रहे हो कि दिस थिंग बिकम्स अ ट्राइंगुलर नंबर व्हेन इज समथिंग अ ट्राइंगुलर नंबर। हाँ जब 8 इंटू ट्रायंगुलर नंबर प्लस 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 8 into the given number plus 1 is a perfect square. This is the given number that you're trying to मतलब find, मतलब किसके, या you want to find the condition on m and n such that this is a triangular number and same for this guy। तो आप यही चाह रहे हो कि अगर इसे 8 से मल्टीप्लाई करके इसमें 1 ऐड कर दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और सेम फॉर दिस गाय। हाँ That is something that you can try, but I don't want to go there. Let's just try to solve this, or at least come up with some characterization। कंपेयर करके होगा, n माइनस एम को k मान लिया, n प्लस m को भी k मान लिया, दोनों को ऐड कर दिया। अगर कंपेयर करें तो ये लग रहा है कि n माइनस m इज इक्वल्स टू k, n प्लस m इज इक्वल्स टू k, फिर 2n इज इक्वल्स टू। दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? हाँ वही। इन्फिनिट सॉल्यूशंस। इंटरेस्टिंग तो वही है कि कैन यू डू देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मेनी सच थिंग्स व्हिच सेटिस्फाई दिस थिंग। वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। तो अगर हम शायद कुछ वैल्यूज डालें तो हमें मिल जाएगा। जस्ट सब्स्टिट्यूट सम रैंडम वैल्यूज एंड यू माइट बी एबल टू फाइंड इट। चलो एक बार दिस वन वाला ट्राई कर लेते हैं, मे बी दैट इज बेटर। कंपेयर अगर वही जो आप बोल रहे हैं कि अगर करें भी n माइनस m इज इक्वल्स टू k, n प्लस m इज इक्वल्स टू k, तो सॉल्व करने के बाद n इज इक्वल्स टू k और m इज इक्वल्स टू 0 ही मिल रहा है। एम तो हम खैर ज़ीरो नहीं लेना चाहते हैं, यहाँ पे नॉन नेगेटिव है सब कुछ। वो हाँ फिर हाँ वो भी है। लेट्स ट्राई 8 टाइम्स दैट थिंग। तो फिर इससे प्रूफ नहीं होता कि लाइक मतलब अगर कंपेयर करें और m मेरा 0 आ रहा है और हम तो स्टार्टिंग भी लेके ट्रायंगुलर नंबर 0 वाला नहीं हो सकता, तो फिर ऐसे एग्जिस्ट ही नहीं करते। आप कह रहे हो अगर इसको इससे बराबर कर दिया और इसको इसके बराबर कर दिया और कोई सोल्यूशन नहीं मिला, तो फिर कोई सोल्यूशन नहीं मिल सकता, ये कह रहे हो? नहीं ये अगर कर दिया बराबर किया और हमने भी मतलब अगर इसको बराबर किया तो सॉल्यूशन में n इज इक्वल्स टू k आया और m इज इक्वल्स टू 0 आया, और m 0 को हो नहीं सकता, तो फिर हेंस पॉसिबल नहीं है। अच्छा, मान लो मैं लिखता हूँ 4 into 9 is 6 into 6। कंपेयर कर देते हैं, 4 और 6 को कंपेयर कर देते हैं, 9 और 6 को, ये दोनों तो अलग अलग है, तो ये इक्वेशन फॉल्स है। सॉरी।
इसको परफेक्ट स्क्वायर होना है, तो कैन वी थिंक ऑफ समथिंग कि व्हेन इज दिस अ परफेक्ट स्क्वायर, और दिस शुड बी, तुम गलत लिखा हुआ है, और एन, हाँ, व्हेन इज दिस थिंग अ परफेक्ट स्क्वायर, ये बात है। तो हम लोग क्या फैक्ट यूज कर रहे हैं, सो दिस इज अ फैक्ट, मेरी शायद सबको ना पता हो कि n इज अ ट्रायंगुलर नंबर व्हेन, और इफ एंड ओनली इफ 8n प्लस होने का परफेक्ट स्क्वायर। तो ये फैक्ट यूज कर रहे हैं, और हमें ये समझना है कि किन वैल्यूज ऑफ n एंड m के लिए ये ट्रायंगुलर नंबर है। तो उसको अगर 8 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करेंगे, तो हम बस ये समझना चाह रहे हैं कब ये परफेक्ट स्क्वायर है, विच इज नॉट, जनरली स्पीकिंग, नॉट सच एन ईजी थिंग टू डू। अभी तो हमें ये भी क्लियर नहीं है कि एक बार हम इसको भूल भी जाएं, ये वाली इक्वेशन हम भूल जाएं, केवल इतने को देखें। कैन वी इवन से समथिंग अबाउट दिस, डू देयर एग्जिस्ट n एंड m such that the difference is a triangular number, हम बस ये समझना चाह रहे हैं। एक सेकंड में शायद मिलती जुलती प्रॉपर्टीज यूज हुई थी क्वेश्चन में। मिलती जुलती प्रॉपर्टीज, नहीं मतलब सिमिलर वर्डिंग्स यूज हुई थी, तो शायद कुछ पिछली कोई प्रॉपर्टी यूज हो जाए, क्योंकि आगे के क्वेश्चंस में ऐसा हुआ था कि पहले जो क्वेश्चंस किए थे उनमें से कोई प्रॉपर्टी काम आ गई थी लास्ट के स्टेप। मेरे ख्याल से इफ यू जस्ट मतलब the interesting question is, do there exist infinitely many n and m, but maybe we can just try finding them by brute force, मतलब at least one example we should be able to find just by substituting values. तो ये वाली प्रॉपर्टी कुछ काम आएगी क्या? सम ऑफ टू consecutive triangular number is a perfect square. I don't think so। एक बार हम क्या करते हैं, triangular numbers को लिख लेते हैं। so tell me what are the triangular numbers from whatever, One, बस triangular numbers मुझे बताइए। 1, 3, 6, और 1, नहीं नहीं नहीं, मैं बनाया था एक बार, 6 10 15। 6, 6, 1. सही लिख रहा हूँ, देख लीजिएगा। हाँ ठीक। ठीक है, ये कुछ ट्रायंगुलर नंबर्स लिखे हैं, इनके डिफरेंसेस से आपको कोई कोशिश करिए बनाने के ट्रायंगुलर नंबर को। 21 और 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 मिल जाएगा, ठीक है, तो एटलीस्ट वहाँ तक तो बात सही है। और इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 36। 36। तो ये दो ट्रायंगुलर नंबर है जिनका डिफरेंस ट्रायंगुलर नंबर है, और सम भी ट्रायंगुलर नंबर। तो The question, अगर क्वेश्चन देखोगे, अगर टू ट्रायंगुलर नंबर्स फॉर सम एंड डिफरेंस इज आल्सो ट्रायंगुलर नंबर्स, सो इज मतलब ये बात कर रहे हैं क्या कि दोनों दोनों मतलब जैसे कि पहले नंबर में जो पहले चैप्टर करके मेरे को तो दूसरा ट्रायंगुलर नंबर मिला, तो मेरे को वही दो को ऐड करके दूसरा हाँ, वो वही यहाँ पे लिखी ली थी मैंने, इसीलिए इसको ऐसे लिखा था, समझाने के लिए ही। उन्हीं दोनों के साथ करना है, नहीं तो सवाल ज़्यादा आसान है। अगर एक ही इक्वेशन को एक बार में करना है तो वो तो ज़्यादा आसान है। तो दे एग्जिस्ट, मतलब वी हैव फाउंड देम, बट द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इज कैन यू फाइंड इन्फिनिटली मेनी ऑफ देम, ये हमें पता नहीं है। ये दो ट्रायंगुलर नंबर्स हैं जिनका डिफरेंस इज ट्रायंगुलर नंबर है, जिनका सम भी ट्रायंगुलर नंबर है, ठीक है, बट वी हैव टू थिंक कि आर देयर इन्फिनिटली मेनी सच, ये हमें नहीं पता। तो वो ग्रुप पे डिस्कस कर सकते हैं। वो फिर इसमें like कुछ दिमाग लगा करना नहीं था। At least the way the question has been stated, we have solved it just by finding two such things. Math is not an IQ test। ऐसा नहीं कि दिमाग लगाना कोई अनिवार्यता है, जो सवाल पूछा गया वो सॉल्व कर दिया, दिमाग लगा के ही करना है ऐसा नहीं। फिर तो आगे का हो वो मैं सोचा था कि लाइक एकदम मेरे को भी वही लगा था, वही इस चीज की मतलब स्पेसिफिक नंबर्स की बात हो रही, क्योंकि ये ट्रायंगुलर नंबर्स बहुत ज्यादा है ना, लाइक इतने ज्यादा नंबर्स में से कि मतलब दो स्पेसिफिक नंबर है, तो ये सुनने में काफी एकदम सस्पिशियस लग रहा था, इसलिए मैं सोचा कि ऐसा तो होगा अगर वही कि दो स्पेसिफिक नंबर तो होगा नहीं, पर अगर दो स्पेसिफिक नंबर हो। तो आप क्या समझ रहे थे सवाल की, फाइंड इनफाइनाइटली मेनी पेयर्स ऑफ ट्रायंगुलर नंबर्स हुज सम एंड डिफरेंस आर ट्रायंगुलर नंबर्स। नहीं मैं जब क्वेश्चन पढ़ा तब इधर लिखा था कि फाइंड द फॉलोइंग, तो मैं फाइंड द फॉलोइंग वाले में मतलब वर्ड से एज्यूम कर लिया कि शायद फाइनाइट ही होते होंगे, क्योंकि तभी फाइंड करने बोल रहा है, क्योंकि इनफाइनाइट होंगे तो लिस्ट करने तो बोलेगा नहीं।
आगे देख तो मतलब मैं बोलूँ कि फाइंड अ प्राइम, तो फिर आप उसे क्या समझते हो? फाइंड अ प्राइम ग्रेटर देन 10, तो ये सस्पिशन हो जाता है कि अरे ये क्या पूछ दिया, इनफाइनाइटली मेनी प्राइम्स होते हैं, आपने एक पूछ लिया। नहीं, इसमें तो हाँ। चलो कुछ नहीं। सेकंड इज 3 सक्सेसिव ट्रायंगुलर नंबर्स whose प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। चलो चार्ट पे कुछ आया है। हाँ, अच्छा नहीं, सो ही इज आल्सो स्पेक्युलेटिंग, ठीक है, ही इज थिंकिंग समथिंग। 3 सक्सेसिव ट्रायंगुलर नंबर्स whose प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, करके देखते हैं। इन तीनों का नहीं है, इन तीनों का है क्या? नहीं, ये भी नहीं है। ना। आगे तो नंबर्स बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, होते जाएगा। हाँ, तो दिस विल, अगर ये ऐसे नहीं होता, जल्दी से नहीं मिलता, देन वी शुड ट्राई टू थिंक इन अ मोर सिस्टमेटिक फैशन, पर अभी जस्ट ऐसे ही ट्राई करते हैं। तो ये प्रोडक्ट जरा बताओ कोई। एक्स वाई जेड। अच्छा, ये 150 to 21। नहीं, तो ये आएगा नहीं परफेक्ट स्क्वायर, एक्चुअली दिस विल नॉट वर्क। ट्राई, इसकी कुछ संभावना लग रही है मुझे। अच्छा हाँ, परफेक्ट स्क्वायर चाहिए था ना मेरे को, तो सही है हाँ। This might work. Let's see. So this is 7 into 3. This is 7 into 4. This is 9 into 4, right? So this just falls short a little bit. 7 दो बार आ गया, 4 दो बार आ गया, पर 3 जो है वो 3 बार आया. So this doesn't work. Fall short. Let's try this. ये भी नहीं होगा। सर ये भी 11 एक ही बार आया है. थोड़ा सा और ट्राई कर लेते हैं. What is the next triangular number? 6 10 15 में देखूँ तो 15 जो है वो सर। 6 times 15 वर्क कर रहा था शायद. हाँ, वो 15 5 into 3, 5 into 2 और So this works, right? 2 बार 5 आ गया. 2 बार 2, 2 बार 3, ठीक है। 2 बार 5, 2 बार 2 और 2 बार 3. तो ठीक है, this works. There are 3 successive triangular numbers whose sum is a perfect square. No. No. अच्छा, सक्सेसिव भी चाहिए ना। हाँ। देखो मेरी कैलकुलेशन में बहुत मिस्टेक्स होती हैं, तो चेक करते रहो. Ah. 136 तो नहीं होता ना परफेक्ट स्क्वायर. नहीं। तो एटलीस्ट यहाँ तक तो नहीं, मुझे नहीं लगा मिलेगा इतने छोटे में. 10 है, ये 19 है, 21, 25 प्लस 21, 46, राइट. ये मिल तो गया 64. ठीक तो है. तो दिस इज वन सोल्यूशन. ठीक है. सो आई थिंक, आई मीन दिस सॉल्व्स द क्वेश्चन, बट अगर आप एक्चुअली कुछ मैथमेटिकली सिग्निफिकेंट सवाल पूछना चाहते हो, तो ये सारे ही तीनों ही पार्ट्स में यू कैन आस्क, आर देयर इन्फिनिटली मेनी सच ट्रिपल्स. पार्ट बी और पार्ट सी में, आर देयर इन्फिनिटली मेनी triangular numbers whose product is a perfect square? I don't know. Similarly for part C and part A, maybe are there infinitely many pairs of triangular numbers whose sum and difference both are triangular numbers? So those are some questions. I don't find it interesting, but you can think about them. ठीक है, और बताओ. वो बाकी वो प्रॉब्लम वो जो था 2.2 का पहला प्रॉब्लम नहीं हुआ था, मेरे ख्याल से वो प्रूफ से ही रिलेटेड था। 2.2 यानी कि जो शीट में है या जो किताब में है? किताब किताब में 2.2. एक सेकंड. पढ़ के सुनो। नहीं, मेरे पास मेरी किताब खुल ली है. प्रॉब्लम्स 2.2. हाँ कौन सा पहला पार्ट? हाँ हाँ ठीक है, ये डिवीजन एल्गोरिथम पे डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है. मैं आपको दोबारा से प्रूफ लिखना भी नहीं है. हाँ हाँ ठीक है, और हाँ, सर।
वैसे डिवीजन एल्गोरिथम में अगर मैं आर के ऊपर और एक रिस्ट्रिक्शन लगा दूं कि मेरे को एक सेकंड हाँ, अगर मैं आर के ऊपर एक ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगा दूं जैसे कि 0 से b की जगह -b से +b तक हो, तब मेरे पास ऐसे लाइक दो दो ही फिर मेरे पास पेयर ऑफ इंटीजर्स 2 आ जाएंगे ना। हम्म, दो आ हाँ, सकते सकते हैं कि आएंगे। देखना पड़ेगा। हाँ हाँ, दो दो नेसेसरली दो आ जाएंगे इनफैक्ट। हाँ नहीं, एक्चुअली नेसेसरली भी नहीं। अगर जीरो, अगर बी डिवाइड्स ए देन एक ही आएगा, अदरवाइज दो आ जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल मान लें ए की वैल्यू है 8 एंड बी इज 2। हाँ फिर तो हाँ एक ही आर को 0 ही होना पड़ेगा। अगर आप -2 और +2 के बीच में आर को चाह रहे हैं स्ट्रिक्टली, तो देर इज ओनली वन आर विच कैन डू दिस। हाँ। गुलशन ने क्वेश्चन भेजा है। तो मतलब √2 इज अ, मतलब ठीक है। सो वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल यूज करके यू कैन गिव अ सोल्यूशन। इंडक्शन उसे एग्जैक्टली मैं नहीं बोलूंगा। um, मतलब you write 2 and sorry square root 2 as p by q, where p and q are the smallest, मतलब relatively prime to each other, and then you may also assume कि p plus q is smallest। अगर ये रैशनल नंबर मान लिया है इसको, अगर इसको रैशनल नंबर मान लिया, तो यू कैन राइट इट एज p by q for some p and some q, but with using well ordering principle you can further say कि I can assume that p plus q is the smallest possible। हाँ मैंने स्टेटमेंट पूरा ठीक से नहीं लिखा है, मैं बस ये कह रहा हूँ अगर किसी चीज़ को p by q के फॉर्म में लिख सकते हो, तो दिस इज वन मेजर ऑफ द इकोनॉमी कि मैं कितने खर्च के साथ उसे लिख पा रहा हूँ। जो न्यूनतम खर्च है उसके साथ लिख दिया, और फिर कुछ करके अगर आप मतलब इसके साथ कुछ खेल करके आप ये सिद्ध कर देते हो कि नहीं, यू कैन डू बेटर देन दिस, यू कैन राइट इट इन द फॉर्म, यू कैन राइट इट इन द फॉर्म p प्राइम बाई q प्राइम, वेयर p प्राइम q प्राइम का जो सम है वो लेस देन p प्लस q है, तो दैट विल गिव यू अ कॉन्ट्रडिक्शन। इफ आई रिमेंबर करेक्टली ऐसा ही प्रूफ होता है इस इन लाइंस पर। लेट मी ट्राई टू रिकॉल उसमें क्या करते हैं। आई डोंट रिमेंबर रियली। राइट नाउ आई कांट रिकॉल, बट इस तरह का एक प्रूफ होता है। ऑल्दो आई एम श्योर यू आर फेमिलियर विद द स्टैंडर्ड प्रूफ, उसको p बाई q मान लो। हाँ, और वो वही ना को प्राइम और वो मतलब फिर प्रूव कर दो कि पी और क्यू को प्राइम नहीं है। हाँ, सो दैट रिक्वायर सम रीजन, बट चार्ट में शायद कुछ कंफ्यूजन है। ठीक है, शायद वो पूछेंगे बाद में। और कोई सवाल? फिलहाल तो इतना ही था। इंडक्शन से हो जाता है, वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल से होता है, मैंने एक बार प्रूफ पढ़ा था। ठीक है। वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल लगता है शायद, ये मैंने एक बार इसका प्रूफ तो देखा था, √2 इज इरेशनल का। मतलब there are many proofs, and some proofs they may have used well ordering, otherwise without that also you can do। कंस्ट्रक्टिवली तो कैसे होता है इसका? कंस्ट्रक्टिवली एनालिसिस में कवर होता है। ये कंस्ट्रक्टिवली इसको कैसे प्रूव करेंगे? तो आपको प्रूव करना है कि यू कैनॉट राइट √2 as p by q, so you cannot do it constructively। कंस्ट्रक्टिवली का मतलब नहीं, अब जैसे मान लो मैं बोलूँ कि सम शो दैट सम नॉनसेंस इज अ परफेक्ट स्क्वायर, some number created by some process show that it is a perfect square, so you show literally you write it down as a perfect, मतलब you do some algebra, हाँ हाँ हाँ। तो वो कंस्ट्रक्टिव प्रूफ हो गया। पर देर आर अदर प्रूफ जिसमें कुछ आप इनडायरेक्टली आर्ग्यू करते हो, दोज आर नॉन कंस्ट्रक्टिव प्रूफ्स। तो रूट टू को कंस्ट्रक्टिव कैसे करेंगे? I don't see how one can constructively show that it is not a rational number। ये तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कैसे कोई करेगा। एनालिसिस में कवर होता है ये, रियल रियल लाइन कवर करना और कंस्ट्रक्शन ऑफ रियल नंबर्स। You don't need this for the construction of real numbers। रीनम कंस्ट्रक्शन में तो वही होता है ना, वो मतलब वो छठी क्लास में किया था शायद से। मतलब वही क्लास में नहीं किया होगा कंस्ट्रक्शन ऑफ रियल नंबर, संभव ही नहीं है। अरे वो जो रूट टू करते हैं ना, नंबर लाइन प्लॉट करते हैं,
अच्छा वो कह रहे हो, नहीं नहीं वो कह रहे कंस्ट्रक्शन ऑफ रियल नंबर्स ना, आपने मैं आप क्या पूछ रहे हो, कंस्ट्रक्शन ऑफ रियल नंबर्स या कंस्ट्रक्शन ऑफ रूट टू? कंस्ट्रक्शन ऑफ रियल नंबर्स वो एनालिसिस में टॉपिक होता है शायद ये। हाँ वो रियल एनालिसिस में डिस्कस होता है, दैट इज यू डोंट नीड एनीथिंग अबाउट रूट टू टू डू दैट, दैट कंस्ट्रक्शन डजंट रिक्वायर एनी सच थिंग। ठीक है, अगर और कुछ नहीं है तो फिर जा सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट असाइनमेंट क्या है हमारा? ये जितना दिया था हो गया, मैं दे दूंगा, और मुझे नहीं पता कि वो डिवीजन एल्गोरिथम थोड़ा सा हार्ड लग रहा था, वर्डन में जो था कुछ ज्यादा ही वो लग रहा था। अब एक एक चीज क्यों बता रहा है ये। ठीक है, मैं और क्वेश्चंस दे दूंगा। जो मैंने पढ़ने को दिया था जीसीडी वाला, वो किसी ने पढ़ा? ट्राई करा था लेकिन उससे पहले वो डिवीजन एल्गोरिथम समझ नहीं आ रहा था तो गिव अप कर दिया था मैंने। ठीक है, चलो ठीक है फिर। चार्ट पर लिखा है मैंने, वैसे पहले से पढ़ा हुआ था और अब से भी पढ़ा चलो ठीक है, अच्छी बात है। अगर ये सब पढ़ा हुआ है तो यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ फिर आपका समय बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हम बहुत बेसिक चीज़ें कर रहे हैं। आप ग्रुप पे, या ठीक है आप सवाल अगर कोई पूछना हो तो पूछ सकते हैं, पर अगर वो कोर्स किया हुआ है तो दिस इज ऑल वेरी बेसिक। आप यानी कि मतलब रिकमेंड कर रहे हो कि मतलब वीडियोस भी प्रेफर करें साथ में? मैं देना इसलिए नहीं चाहता क्योंकि सर चार चीज़ें बता दो तो आदमी ऐसे ही कंफ्यूज हो जाता है कि अब ये देखें कि वो करें, इसलिए मैंने बस एक किताब बता दी, वो किताब अपने आप में पर्याप्त है। हाँ। और वीडियो आप ध्यान से देखते नहीं हो, मुझे पता चल गया है, तो फिर अब मैं वीडियो क्यों बताऊंगा आपको? मैं देखता हूँ। नहीं देखते हो, क्यों झूठ बोल रहे हो? देखता हूँ वो मैं। पता है नहीं देखा है भाई वो वीडियो में आप। अच्छा अभी जाके देखो, जो मैंने आज बताया लेक्चर में, उससे शायद एक लाइन भी डिफरेंट नहीं होगी उस वीडियो में। हाँ मैं अच्छे से उसका। ये नहीं होता कि चला के छोड़ दिया, शुरू से अंत तक देख लिया हो गया, रोक रोक के खुद से सवाल पूछना पड़ता है कि अच्छा ये लाइन जो उसमें बोली मुझे समझ में आई क्या, ये ट्रू है क्या, ये होता है वीडियो देखना। हाँ वो मैंने किया था, वो एग्री। कहाँ से समझ में आएगा, वो मैथ कर रहे हो भाई, एंटरटेनमेंट थोड़ी चल रहा है वहाँ पे। हाँ वो भी है। कि वीडियो देख लिया एक रिचुअल की तरह से, बोला था देखने को तो मैं देख के आ गया, बस ये थोड़ी होता है देखना, मतलब उसके साथ थोड़ा लड़ाई करनी पड़ती है। आप बोल रहे थे इम्प्रूवमेंट करूंगा ना, क्या? तो आप बोल रहे थे इम्प्रूवमेंट करूंगा। ठीक है करो, अगली बार मुझे गलत सिद्ध करके दिखाओ। अब ये एक बार तो गलत चीज होने ही वाली है, 4 सेशन से ज्यादा होने वाले हैं। 4 सेशन में अब 4 लोग बचे हैं, मुझे तो लग रहा है मैं ही सही सिद्ध होने वाला हूँ। वो है तो ना फिर भी। देखते हैं, काम तो नहीं कर रहे हो जो दिया जा रहा है। कर तो रहे हैं। कहाँ कर? हाँ, पूरा नहीं कर रहे, कर रहे हैं पर। ये नहीं होता ना, पूरा नहीं कर रहे पक कर रहे हैं, ये क्या है? कितना समय हो गया, ये तो कब दिया था? इसके सारे क्वेश्चन हो गए, वो बटन भी कर रहा हूँ ना, तो इस बटन से ज्यादा क्वेश्चन है ना, तो उसमें दिक्कत आ रही मतलब मैंने दिया है ये क्यों सोच, मतलब ये इसलिए दिया कि बटन भी करो साथ में, ये बटन, है। ये बटन के ही सवाल है। हाँ वो तो मुझे पता है, बट मैं वो बोल रहा हूँ कि आपने। अच्छा एक सेकंड, तो आपने रीडिंग मटेरियल जब आप बोलते हो कि लाइक कि ये वाला रीडिंग मटेरियल, तो उसके साथ में क्वेश्चन इंक्लूडेड नहीं होता है? ये है ना क्वेश्चन में, इसीलिए तो मैंने छांट के दिए उसमें से, जो क्वेश्चन फालतू थे एटलीस्ट जो मेरी नज़र में फालतू थे वो मैंने नहीं दिए, कि तुम्हारा समय बचे। ओह अच्छा। अरे भाई बहुत प्रिसाइसली लिखा रहता है क्या पढ़ना है, सेक्शन दिस 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 ये पढ़ना है, उसके बाद प्रॉब्लम्स, ये शीट क्यों बना के दी है मैंने? हाँ। क्वेश्चन नहीं है, कोई बर्डन का ही सबसेट है। हाँ वो तो पता ही था, बट मेरे को लगा कि जब आप मतलब ऐसे मेंशन करते हो कि रीडिंग मटेरियल, तो उसके साथ आप एज्यूम करते हो कि बच्चों को लगे कि हाँ क्वेश्चन तो ऑब्वियसली करना ही है। क्वेश्चन ऑब्वियसली करने हैं, पर जो मैं दे रहा हूँ वो मतलब ठीक है, साइड में जो मर्जी करो, मुझे कोई समस्या नहीं है, मैं वैसे ही कह रहा हूँ अगर जल्दी जल्दी करना है और जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करोगे तो हो जाएगा, बस मैं ये इतना कह रहा हूँ, एक्स्ट्रा करना है कर लो। हाँ। पर मुझे अभी तुम्हारा जो प्रॉब्लम ये लग रहा है कि तुम्हें सवाल समझ में नहीं आ रहा है। हाँ मतलब वो बात सही है। मतलब ये सवाल देखने के बाद काफी सारे मिलता था, फिर मतलब उसको एकदम यानी फिर वही घबरा जाता हूँ कि अरे कैसे होगा भैया। घबराना क्या है इसे? जैसे कि वो, जैसे कि अभी जस्ट वो वाला क्वेश्चन आया कि ये जो था 3 तो उसमें एक मतलब बहुत सारे थॉट्स ये आ गए।
ये पहले बात तो मेरे भी ऑब्वियसली दिमाग में थॉट आया ही था, क्योंकि जैसे भाषा लिखी थी स्पेसिफिक नंबर्स तो नहीं हुए भाई, मतलब इतने ज्यादा नंबर से तो पहला थॉट ये आया। फिर मेरे को लगा कि चल ठीक है, क्वेश्चन को भी छोड़ो। फिर उस बात पे मेरे को ये आ गया था कि मैं भी फिर वो सोच रहा था कि नहीं, ब्रूट फोर्स से तो नहीं ही करूंगा क्योंकि इसको कुछ ना कुछ करके कुछ, अगर मैं एज्यूम कर रहा था कि क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे फ्रेम्ड है तो कुछ शायद कुछ स्पेसिफिक सॉल्यूशन होगा, तो मैं ये तो सोच रहा था कि ब्रूट फोर्स से तो नहीं ही करूंगा मैं। फिर ये ऑब्वियसली अब एक इक्वेशन है, 3 वेरिएबल्स है, तो उसमें फिर अटक गया, झूल गया फिर। अच्छा चलो ठीक है, अगली बार से ग्रुप पे पूछ लेना, ऐसा कंफ्यूजन हो तो, क्यों इतने एक हफ्ता रुकने की ज़रूरत थोड़ी है उसके लिए। नहीं, वो तो क्वेश्चन अगर नहीं हो रहा था तो टाइम देके उसको फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ गया था, फिर साइड बाय साइड उसको सोचते रहा था। क्या है? एक तो नंबर थ्योरी बोरिंग सा है। आपको तो सब बोरिंग ही लगता है। अरे वो कुछ कॉम्बिनेटोरिक्स करा दो, इन्यूमरेटिव कॉम्बिनेटोरिक्स, जनरेटिंग फंक्शंस वगैरह। देखो मैंने ये चुना है, अब मैंने लिख दिया था कि ये होने वाला है, अगर इसमें रुचि नहीं है तो फिर तो काफ़ी दिन तक यही चलेगा। थोड़े वो प्रॉब्लम्स थोड़े बेटर क्वालिटी, ये बहुत ज्यादा लेबोरियस से लगते हैं ये वाले प्रॉब्लम्स। अब मैं क्या बताऊं, अगर ये नहीं हो रहा है तो फिर बाकी तो छोड़ दीजिए फिर। ये तो हो जाता है, ऐसा नहीं है, थोड़ा टाइम देना पड़ता है, हो जाता है वैसे। मेरे बोरिंग पास सा लगता है। इसका सोल्यूशन नहीं है, मतलब आपको थोड़े ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स करने हैं, आप कोई ओलंपियाड की बुक देख सकते हैं, रेफरेंसेस वाले दिए हुए हैं ग्रुप पे, आप वो सॉल्व कर सकते हैं। मैं तो असाइनमेंट में एक बार जैसे प्रॉब्लम्स डाल दिया तो लास्ट में एक दो प्रॉब्लम जैसी डाल तो एकदम सही। मैं क्या बताऊं, नहीं, मेरे को तो कुछ भी चलेगा। अभी वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल के प्रूफ में तो, ये सॉरी क्या बोल रहा हूँ, डिवीजन एल्गोरिथम के प्रूफ में तो इतने पापड़ बेलने पड़ गए हैं, और आप लोग बोल रहे हो कि ये भी रख दो वो भी रख दो। मेरा बस कल एग्जाम खत्म हो जाएगा तो एक बार सब करूंगा मैं। नहीं, बट वैसे भी क्वेश्चंस तो आते ही रहता है आंसर के ग्रुप में, या कभी प्रमेय में आ जाता है। ये बहुत क्वेश्चन है करने को, मैं तो एक बार बेसिक्स तो क्लियर हो। फिर अभी ओलंपियाड का क्वेश्चन दे दिया, वो होगा नहीं तो उसमें और स्ट्रेस लेते हैं लोग कि अरे हमसे ओलंपियाड का क्वेश्चन नहीं हुआ। मेरी बात हो रही है। सबका वही हाल है, सबका वही हाल है, कोई आप अकेले नहीं हो। हाँ। मैं चाह रहा हूँ कि भाई धीरे धीरे शुरुआत हो, एकदम सिंपल सिंपल प्रॉब्लम्स, और ऐसा मुझे नहीं लगता ये प्रॉब्लम्स कोई बहुत बोरिंग सी हैं, एटलीस्ट आई डोंट थिंक सो फॉर अ बिगिनर। फॉर अ बिगिनर दीज प्रॉब्लम्स आर फेयरली इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स। हाँ तो हाँ वही, मैं तो स्टार्ट ही किया तो मेरे को तो बढ़िया लगा, काफी सोचने में मिल रहा है। और अभी तो शुरू किया, अभी धीरे धीरे जब अच्छे अच्छे थ्योरम्स आ जाएंगे फिर उसके बाद देर विल वेरी नाइस, मतलब अगेन दे विल नॉट बी लाइक ओलंपियाड प्रॉब्लम्स, बट दे विल बी थोड़ा डूएबल। सा आगे बढ़े, फर्मा और विल्सन विल्सन थ्योरम वगैरह। हाँ इवन फिर भी अभी जो जीसीडी के लिए पढ़ने को दिया है, जो जिसको बेजोस थ्योरम बोलते हैं, वही अच्छा खासा इंटरेस्टिंग है, उससे काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं। हाँ, मैंने आज उस पे एक प्रॉब्लम देखी थी, बेजोस लेमा, वो इंटरेस्टिंग लग रहा था। चलो ठीक है, आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग। बेजोस लेमा कुछ और है शायद, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, समथिंग समथिंग। ठीक है, चार्ट पे कुछ लिखा हुआ है। हम्म। चलो ओके, बाय बाय। ऐसा